नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में थिंक अनकॉमन में आपसे कहा था कि आप अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि दुनिया आपको याद रखे आपके जाने के बाद भी, तो अनकॉमन सोचिए, अननेचुरल सोचिए। तो अगला प्रश्न ये आपके दिमाग में आएगा कि सोच तो लें, लेकिन फिर उसके आगे क्या। दोस्तों, यही सबसे बड़ा प्रश्न होता है जिस तक पहुंच के हम फिर अपने आप को पीछे कर लेते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी विषय पर बात करेंगे। उससे पहले आपसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करते रहें। दोस्तों, आप एक चीज तो बखूबी जानते होंगे कि आप इस हवा में जो कुछ फेंकते हैं, एक निश्चित ऊंचाई तक जाने के बाद वो चीज फिर वापस धरती पे आ जाती है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ग्रेविटेशनल आपने फोर्स सुना होगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको पता ही है ना। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो ऊपर फेंकते हैं वही नीचे चला आता है। दोस्तों, प्रकृति भी कुछ इसी तरीके से काम करती है। आपको भी पता है पूरा यूनिवर्स किससे बना हुआ है? एनर्जी से। ये सब कुछ जो चल रहा है, सबका सोर्स क्या है? एनर्जी, ऊर्जा। कहीं पॉजिटिव, कहीं नेगेटिव, सब सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से बना हुआ है। यहीं से निकलता है एक लॉ जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। दोस्तों, ये मानी हुई बात है। कई बार आपको लगता होगा कि आप कुछ सोचते हैं और वो हो जाता है। दरअसल वो ऐसे ही नहीं होता, उसके पीछे एक लॉ काम करता है। आप जो कुछ भी सोचते हैं, आप उसी तरह, भाई प्रकृति की भाषा क्या है? प्रकृति को कोई लैंग्वेज तो आती नहीं दुनिया भर में इतनी सारी लैंग्वेज है, वो कितनी लैंग्वेज समझेगी? ईश्वर हो या प्रकृति हो, कितनी भाषाएं, लाखों भाषाएं हैं पूरी दुनिया में, सबको समझना तो पॉसिबल है नहीं। तो फिर वो क्या पढ़ती? दरअसल ये प्रकृति, ईश्वर, ये हमारी वाइब्रेशंस को पढ़ते हैं, ये हमारी एनर्जी को पढ़ते हैं। जो एनर्जी हम, जो वाइब्रेशंस हम रिलीज करते हैं, और वो वाइब्रेशंस कहाँ से? हम दो तरह का हमारे पास मस्तिष्क है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। एक तो वो जिससे जानबूझ के हम जो बुलवाते हैं, जो करवाते हैं वो, और एक सबकॉन्शियस माइंड जो कुछ चीज़ें अंदर गहरे तक हमारे पास हैं, जो उस दिमाग में स्टोर हो रही हैं और वो अपने आप रिलीज होती हैं, आप चाहें या ना चाहें, यानी अनचाहे, बिना आपके चाहे भी वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। तो वो चीज़ इस प्रकृति से रिलेट करती, उस तरह के वाइब्रेशंस क्रिएट करती। लेकिन ये कब होगा? जब आप किसी चीज़ को उस शिद्दत से महसूस करेंगे, उस शिद्दत से सोचेंगे। हमारे साथ होता क्या है? हम सोचते ही डाउट के साथ। जैसे कई बार आप अंदाज़ा लगाइए, कई बार घर से सोच के निकलते हैं कि ऐसा ना हो, चलें यार गाड़ी पंचर ना हो जाए, लेट ना हो जाए, कहीं बहुत जल्दी में होते हैं। और ये घटनाएं कई बार हो जाती। जब आप सोच के निकलते हैं तो हो जाती हैं। तो कैसे हो जाती हैं? ऐसे ही नहीं हो जाती, वो कहीं ना कहीं कोई फोर्स काम करती है कि जो चीज़ भी आप दिल से अनकॉन्शियसली, बिना सोचे, अपने आप जो अंदर से निकलती है, जिससे प्रकृति कनेक्ट कर पाती है, वो घटनाएं आपके सामने होने लगती हैं, हो जाती हैं। ऐसे ही है दोस्तों, अगर कोई अनकॉमन थॉट है लेकिन वो बहुत गहरे से निकला, बहुत अंदर से निकला है, आपके बहुत कुछ अलग कर देने की चाह के साथ, जो नेचुरली आपके अंदर है प्राकृतिक रूप से, वही अप्राकृतिक जो नॉन्स है, जो लोगों के लिए लगता है कि ये हो नहीं सकता, लेकिन आपको हमेशा लगता है कि नहीं, ये पॉसिबल है, ये किया जा सकता है। ऐसे काम अगर आप सोचते हैं और दिल से सोचते हैं, उस तरह की वाइब्रेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड से निकलती हैं, तो ये प्रकृति भी आपको सहयोग करना शुरू कर देती है, उस तरीके के इंडिकेशंस देना शुरू कर देती है, जिससे कि आपको रास्ते दिखने लगते हैं। इसके साथ साथ ये तो हो गई कि आप ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो वो एनर्जी आपको यहाँ से मिलती है। अब इस एनर्जी के साथ देखिए अट्रैक्शन, जो मैंने कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इस अट्रैक्शन में दो चीज़ें हैं।
कि आप किसी भी चीज़ को विद एक्शन, एक्ट, जो आपका एक्ट है वो काम करना चाहिए। यानी एक्शन फॉर्म में भी आपकी वो चीज़ें उसी शिद्दत से होनी चाहिए। केवल विजुलाइज करने से नहीं होगा, विजुलाइजेशन के साथ साथ एक्शन जब उसमें जुड़ जाता है तब एक अट्रैक्शन बनता है। से गॉड भी क्या है? गॉड को अगर हम इलैबोरेट करें तो गॉड का मतलब होता है गो ऑन ड्यूटी, यानी अपने काम पे लगो, अपने काम पे जाओ, तभी ईश्वर भी खुश होता है। तो अगर आपने सोच लिया तो उसके साथ साथ 4-5 स्टेप्स होते हैं, जिसका मैं लिंक भी ऊपर आई बटन पे दे दूंगा। आप आई बटन क्लिक करेंगे तो उस पर एक वीडियो है कि अगर जब आपके पास कोई नया थॉट आए तो उस पर काम कैसे करें। तो उसमें जैसे मैंने बताया था कि पहले आप नॉलेज भी इकट्ठा करें उस चीज़ के बारे में, आपको ज्ञान उसका जब मिल जाए, फिर उस ज्ञान जो आपके पास स्टोर हो गया है, अब उस ज्ञान का आप प्रैक्टिकल करिए, उस ज्ञान को अप्लाई करिए। पहले अप्लाई करने के बाद उसको एग्जीक्यूशन के बाद फिर ऑब्जर्व करिए, और ऑब्जर्वेशन के बाद फिर उसमें जो कमियां हैं, जो कुछ आपको सुधार लगता है, उसको करेक्शन करिए, और फिर उस करेक्शन के बाद उसको फिर से अप्लाई, दोबारा उसको अप्लाई करिए उन चीज़ों। इस तरीके से जब आप चलते हैं, जहाँ एक तो आपकी थॉट जो है वो भी उसको लेके पॉजिटिव हो, जो नेचर से कनेक्ट कर पाए, उस तरह की वाइब्रेशंस हो, तो नेचर आपको मदद करेगी चमत्कारिक रूप से। ये होता है, आप करके देखिए, दिल से किसी चीज़ को सोच के देखिए, आपकी ज़िंदगी में होता है। पहला कदम वहीं से शुरू होता है और फिर आपकी ज़िंदगी में चमत्कार हो जाते हैं। दरअसल हमारे अंदर का जो डाउट है ना, जैसे हमें चाहिए तो होता है 1 करोड़ रुपया, सोचते 1 करोड़ कहीं से मिल जाए, लेकिन जैसे ही ये मुंह से हम निकालते हैं वैसे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं दिमाग में होता है, अरे कहाँ, जेब में 10 रुपये नहीं है, बात 1 करोड़ की निकल गई मुँह से, ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा शायद। वो जो डाउट है ना, वो डाउट ही हमें उन चीज़ों तक पहुँचाता नहीं। अगर अनडाउटली बिना किसी संदेह के आप चीज़ों में आगे बढ़ते हैं तो आपको चीज़ें होती हुई नज़र आती हैं। हर फील्ड में हर सफल आदमी के साथ दरअसल ये हुआ है। तो दोस्तों, ये 2 रास्ते हैं, एक तो खुद पे भरोसा और उस तरह की वाइब्रेशंस ही हमेशा अपने अंदर से उस काम को लेके निकालना कि नहीं, ये मैं कर सकता हूँ, ये तो होके रहेगा, इसको विजुअलाइज करना, और उसके साथ साथ एक्शंस लेना। एक्शंस जो मैंने बताए हैं कि उसकी नॉलेज इकट्ठा करिए, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल दोनों तरीके की, फिर उस नॉलेज को एग्जीक्यूट करिए, एग्जीक्यूशन के बाद उसका ऑब्जर्वेशन करिए, ऑब्जर्वेशन के बाद करेक्शन करिए, और फिर उसको री एग्जीक्यूट करिए। अगर ये आप करने में कामयाब रहते हैं तो निश्चित रूप से जो लोगों के लिए असंभव लगता है वो काम करने में आप ज़रूर कामयाब हो पाएंगे। उम्मीद करते हैं बात आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करते रहें। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।